हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई के टॉप 30 पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम ट्रेंड्स यानी अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम हैं उसके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्नों को। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन ए है अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी है रूसी क्रांति और ऑप्शन डी है गौरवशाली क्रांति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी, रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति क्या है? ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा वहीं से आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हमारा वो है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है 24 जनवरी 1950। तो ये जो संविधान सभा द्वारा है इसमें क्या हुआ था कि 24 जनवरी को जो आपका राष्ट्रगान है यानी कि कौन, जनगण मन, कौन सा? जनगण मन, इसको अपनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था, तो इसीलिए 24 जनवरी को ये है। फिर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? आपका पूरा संविधान बनकर रेडी था, तो इसी वजह से इस दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट जान सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स कौन सा है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? देखिए ये सारे प्रश्न पीवाईक्यू हैं। आप देखिए बगल में आपके डेट और ईयर दिया गया है। 12 दिसंबर 2017 को ये पूछा गया प्रश्न है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो आशा है आप सभी को ये क्वेश्चन लगभग तैयार होगा कि ऑप्शन बी ब्रिटेन, क्योंकि इंडिया में भी क्या है कि एकल नागरिकता ही है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, यानी एकल नागरिकता के बारे में भारत में भी वही जो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर इसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो है, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका ये भी ऑप्शन क्या है? ये भी देखिए ये पूछा गया है 20 नवंबर 2021 को, यानी जो पिछली भर्ती है उसमें ये पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है ये है वो 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 86वां और ऑप्शन डी है 92वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो है 86वां। 686 जो अमेंडमेंट है, ठीक है, 2002, कब? 2002 के द्वारा क्या हुआ था? आर्टिकल 21A में जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार वाला जो संविधान संशोधन है वो पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन है, तो ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। यानी कि अनुच्छेद 17 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया था। फिर ये क्या है कि आपका मूल अधिकार जो है, यानी कि ये 12 से 35 तक जो मूल अधिकार हैं, क्या है स्टूडेंट्स? मूल अधिकार। ठीक है, ये इसी का पार्ट है, मूल राइट या फिर मूल अधिकार। तो ये इसी का पार्ट है, यानी कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत वगैरह होते थे जाति लिंग इन सब के आधार पे, तो उसको लेकर अनटचेबिलिटी का जो नियम है वो आर्टिकल 17 में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका छठा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है वर्मा समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है सरकारिया आयोग और ऑप्शन डी है राज मन्नार समिति। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के ही आधार पर क्या हुआ था आपका जो ये 42वां संविधान संशोधन है 1976 में, इसमें मूल कर्तव्य आपको जोड़ा गया था। क्योंकि इसके पहले क्या थे? मूल अधिकार तो थे, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट जो थे वो थे, परंतु नागरिकों के कर्तव्य क्या हो सकते हैं इसके बारे में ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आर्टिकल ए है, ऑप्शन ए है
अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसी को संविधान की आत्मा कहा है। किसको? आर्टिकल 32 को। और इसमें क्या है, इसमें ये है कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये आर्टिकल 32 में है, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप देख लीजिए कि मूल कर्तव्य से आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, कभी 2021 में तो कभी 2017 में बने हैं। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 9। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन बी 11। पहले क्या थे? 10 मूल कर्तव्य थे। जिस समय मूल कर्तव्य की अवधारणा आई थी यानी 1976 में, उस समय कितने थे? 10 थे। परंतु बाद में क्या हुआ कि जो 86 अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं कि 86 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य वही शिक्षा का अधिकार जो है उसी को जोड़ा गया, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो ये चीज़ें जोड़ी गई। फिर इसके बाद स्टूडेंट 9वां क्वेश्चन आपका है, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40 यानी अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 46। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो है आर्टिकल 44, यानी कि 44 क्या है? ये समान नागरिक संहिता के बारे में है। ठीक है, समान नागरिक संहिता इस बारे में आपका आर्टिकल 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये भी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 38, ऑप्शन ए अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 41 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो है अनुच्छेद 40, यानी कि आर्टिकल 40 क्या है? ये ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, यानी कि जो ग्राम पंचायत की अवधारणा है जिसमें ग्राम प्रधान वगैरह चुने जाते हैं, तो ये सब आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो ये भी देखिए 2017 में पूछा गया प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो है अनुच्छेद 50। देखो पृथक्करण यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का, इसीलिए इसका शॉर्ट ट्रिक हो सकता है 50-50। क्या है? 50-50। जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी चीज़ को बांटना हो अगर, तो हम लोग क्या कहते हैं 50-50 बांट लो, यानी कि आधा आधा। तो आर्टिकल 50 और कार्यपालिका से किसका? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि ये दोनों अलग अलग। इस तरीके से इसको आप लर्न कर सकते हो ताकि आप भूलो नहीं। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो जो अनुच्छेद 61 है स्टूडेंट्स, यानी कि आर्टिकल 61 जो है ये क्या है? इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, महाभियोग से रिलेटेड है। किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। जब ऐसी सदन को ऐसी संभावना हो कि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट 13वां, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति, यानी कि मतलब सी जो है ये क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की जो ज्वाइंट सेशन है इसकी अध्यक्षता ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसके जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो क्या करते हैं? ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इस समय जैसे आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद हैं, राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति
कौन करता है? तो ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है कानून मंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो भी क्या है? ऑप्शन बी है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। फिर इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक यानी कि मनी बिल किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या है? पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो क्या है? अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110 में क्या है आपका? मनी बिल यानी धन विधेयक से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी है 62 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष और ऑप्शन डी है 70 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो क्या है? 17वां का सी, ऑप्शन सी 65 वर्ष। तो ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जज की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट एज क्या है? वो 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो ये भी देखिए 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। ए 71वां, बी 72वां, सी 73वां और डी 74वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो क्या है? सी 73वां, यानी 73वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है राज्यपाल। देखिए ये क्या होते हैं? जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, तो वो जिस स्टेट के हाई कोर्ट के जज होते हैं वहाँ के राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश वगैरह, तो उनको क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। फिर 20वां क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, नगर पालिकाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी है 12वीं और ऑप्शन डी है 9वीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है ऑप्शन सी 12वीं, यानी कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका वगैरह हैं। चूँकि 12 अनुसूचियाँ हैं तो 12 अनुसूचियों में 12वीं में क्या है आपका? नगर पालिका। ये सब के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन ए है 352, ऑप्शन बी है 356, ऑप्शन सी है 360 और ऑप्शन डी है 368। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है 352, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी क्या है? आर्टिकल 352 से संबंधित है। 3 आर्टिकल फेमस हैं, 352, 356, 360। तो ये तो वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है, यानी 360 वित्तीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 ये जो राष्ट्रपति शासन वगैरह लगता है, और ये 21वां 352। तो नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका है ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी है 365, ऑप्शन सी है अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 368 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 370। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है 368, यानी कि अनुच्छेद 368 में क्या हुआ था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से जो संविधान संशोधन की व्यवस्था है वो ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले क्या होगा आ जाएगा। यानी कि या तो 6 वर्ष अपनी ड्यूटी पूरा कर लिए हों या 70 वर्ष के हो गए हों, तो ये कार्यकाल किसका होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो इसके जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ये भी देखिए 2021 सारे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, यानी कि 2021 और 2017 में पूछे ही गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज का हमारा लेक्चर है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है ऑप्शन बी 5 वर्ष। ये क्या है? वित्त जो आयोग होता है इसके गठन से रिलेटेड है, आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री और डी योजना मंत्री। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है प्रधानमंत्री। इसके क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और फिर उपाध्यक्ष होते हैं और पूरी समिति होती है तो उसका चुनाव होता है। फिर इसके बाद 27वां है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन ए 341, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345 और ऑप्शन डी 351। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन बी 343। 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहली बार गठित हुआ था, ये 1953 में गठित हुआ था। फिर 29वां है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो आर्टिकल 148, आर्टिकल 150, आर्टिकल 158, 152 और आर्टिकल 280। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है अनुच्छेद 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट और ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 52वां, ऑप्शन डी है 61वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट वो है 44वां। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ये 44वां और 52वां में क्या है कन्फ्यूजन है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। 1985 में ये इसका जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ये कौन से जो दल बदल विरोधी कानून है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये रहा स्टूडेंट हमारा टॉप 30 PYQ, वो भी किसके, UPSI के। तो आपको यदि ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप्स वगैरह जो हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जनरल अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।